आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है डीएक्सवाई का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के बाद हम देखेंगे आज कौन सा इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट शामिल करेंगे। H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद डे वन स्टोरी को देखेंगे और फाइनली बात करेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, आप उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप एक्यूरेट जोन पकड़ें, आपको 10 पिप स्ट्रेटेजी मिले, सेटअप मिले टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साथ, इसके अलावा अपडेट मिले एवरी 15 मिनट टू 30 मिनट, तो यू मस्ट बी ज्वाइन ईएफएमएस ट्रेड प्रीमियम। तो इसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा जो कि टीम आपके साथ कनेक्शन बनाएगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ $100 भी हो तब भी आप इस हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। बट जितनी अच्छी इक्विटी होगी इतना आप अच्छा ट्रेड कर पाओगे क्योंकि हमारे ज्यादा सेटअप जो है ना वो गोल्ड के ऊपर होते हैं। तो गाइस, अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आप हमारी आज से अल्हम्दुलिल्लाह बैच नंबर 4 स्टार्ट और एडवांस का, ठीक है, बैच नंबर 5 की इनरोलमेंट आप करवा सकते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल कोर्स हम करने जा रहे हैं फर्स्ट बैच, उस पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसका सर्टिफिकेट भी आपको जारी किया जाएगा। ठीक है जी। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज कोई खातिर ख्वाह इवेंट नहीं है, मंडे वैसे भी आपको पता है मार्केट अपना बेस बनाती है, तो काफी मोहतात ट्रेड करने की जरूरत होती है, जोन टू जोन ट्रेड करने की जरूरत होती है। तो रात को 11 बजे एक एफओएमसी वॉलर स्पीक्स है, इसके अलावा कोई यूएसडी की बड़ी खबर नहीं देखने को मिल रही। इसके अलावा गाइस, अगर आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से बात करते हैं तो आज का टर्निंग पॉइंट 2648 यानी 2648 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेल का पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 2636 फर्स्ट रिजेक्शन लाइन है, यहाँ पे करेंगे 50% और अगर फिर रिजेक्ट हो गया तो सेकंड मिड रेंज 2627 के आसपास और देन हम लो रेंज जो है ना 26119 के तक करेंगे जहाँ पे हम 90% बाय का सेल का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसके अलावा गाइस, अगर मार्केट इससे अबव जाती है तो हम क्या करेंगे, बाइंग को पहले प्रेफर करेंगे और बाइंग का यहाँ गैप अप गैप डाउन से भी मार्केट ओपन हुई है, आपने देखा ये गैप भी बना हुआ है। तो ये गैप फिल करने मार्केट बड़ी आसानी आ सकती है आज के दिन। तो यहाँ से हम रिजेक्शन लाइन जो टॉप पे लगी हुई है 2661 यहाँ तक हम बाइंग को देखेंगे। इसके अलावा 50% बाइंग यहाँ बुक करेंगे और अगर रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ गई तो मिड रेंज के ऊपर 2672 और फाइनली जो है ना अपर लेयर्स 2680 तक हम 90% बाइंग का प्रॉफिट बुक करेंगे। मोर एवर प्लेलिस्ट में जाके आप सीपी ट्रेड की बैक टेस्टिंग भी देख सकते हैं जहां से आपको बेनिफिट होगा कि आप इसके ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चले गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे देखें, मार्केट जब भी किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर ये वाली कंडीशन बनाना शुरू कर दे कि नीचे से रिजेक्शंस हो और रेजिस्टेंस को मार्केट ना छोड़े। आप देखो कितनी ज्यादा नीचे से रिजेक्शंस हुई हैं लेकिन मार्केट ने इस रेजिस्टेंस, ये जो डायरेक्ट सेल सप्लाई जोन था, इसको नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स और बाय की काफी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो फाइट हो रही है, बट बायर्स यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से मार्केट का ज्यादा चांस यही होता है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाए। स्टिल अभी भी ये जो मेरी प्रोजेक्शंस प्राइस की ट्रेंड लाइन है, इस तक मार्केट पहुंची, लेकिन अभी भी ये देखें, अगर तो यहाँ पे एक बार टच हुई, फिर दूसरी तीसरी चौथी बार टच कर चुका है, लेकिन स्पाइक लगा के क्लोजिंग इसके नीचे ही मार्केट दे रही है। तो अब देखते हैं कि क्या इससे अबव जाके क्लोजिंग देती है, देन मजीद मार्केट अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज ये ब्रेकआउट हुआ हुआ है, इस तक मार्केट आए और फिर अपसाइड की तरफ जाए और ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में मौजूद है जहां से मार्केट आके पिन करके अपसाइड की तरफ जा सकती है। बट डीएक्सवाई का जो ट्रेंड है वो इस वक्त बुलिश ही है। ठीक है जी।
अगर हम डेली की बात करें तो डेली में भी गाइस मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे फ्राइडे को कि अगर ये कैंडल्स डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देती है यानी 102.7, देन ये इस एरिया को टच कर सकती है, लेकिन इसने क्लोजिंग थोड़ा अबव जाके दी थी, जिसके ज्यादा चांसेस है कि आज मार्केट जो है ना ये इक्वल हाई को टच करने की पूरी पूरी कोशिश है, पूरी पूरी कोशिश मार्केट्स को टच करेगी। पहले स्पेल में डीएक्सवाई अपसाइड, दूसरे स्पेल में यानी यूएस सेशन में थोड़ा सा डिप लगा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले सिल्वर, सिल्वर का ट्रेंड अभी अभी चेंज हुआ है बुलिश, 31.1 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो ये भी गैप डाउन से मार्केट ओपन होगी, गैप फिल करने जा सकती है मार्केट, तो इसलिए इसका जो 31.1 से अबव है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। इसके अलावा अगर यूएस ऑयल की बात की जाए तो यूएस ऑयल का जो टर्निंग पॉइंट है वो 5.2 है, मार्केट गैप डाउन से काफी बड़ा गैप लगाया मार्केट ने। जो यूएस आयल है इसके तो रेयर चांसेस होते हैं कि ये गैप डाउन आप ओपन होता है मंडे को, बट गोल्ड के कभी कभी चांसेस होते हैं, तो आज गोल्ड ने भी ऐसा ही किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें जीबीबी यूएसडी, इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो सॉरी इसका ट्रेंड बेरिश है, तो 130 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट डाउन है तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी जिसका ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है, 1.093, डीएक्सवाई जब तक स्ट्रांग है तब तक यूरो यूएसडी जो है ना वो आपको वीक देखने को मिलेगा। बिटकॉइन का कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही जबरदस्त सेटअप रहा प्रीमियम के अंदर। अगर आपने कल सेटअप लिया तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिए। ट्रेंड बुलिश है और 62,271 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट अबव है तो हम बाइंग देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आती हम सेलिंग को प्रेफर नहीं करेंगे। जीबीबी यूएसडी अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो इसका ट्रेंड जो है ना वो हवाओं में है, यानी बुलिश है, तो 149 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। हमें सामने स्विंग के अंदर 141 से इसको बाय भी करवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि किधर मार्केट पहुंच गई है। चले जी, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के ऊपर कि डेली के ऊपर मार्केट क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइस एक चीज आप गौर करें कि मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई आज, अगर आज पूरा दिन मार्केट रेंज करती है 2653 से नीचे और 2640 से अबव, तो ये एक हरामी पैटर्न बनता है, हरामी बेरिश पैटर्न बनता है, और डेली के ऊपर हरामी बेरिश पैटर्न बनेगा तो देन एक कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। ये बात ध्यान में रखिए, लेकिन इस रेंज में बनना चाहिए, यानी जितनी भी बड़ी कैंडल है इसका 25% इसके अंदर बने, देन अगली कैंडल कंफर्मेशन करेगी कि सेल कितना हो सकता है, ठीक है। तो आज के दिन इतना समझे कि आज मार्केट रेंज रहने के चांसेस है, मार्केट गैप पहले फिल करने अपसाइड की तरफ जा सकती है, सेकंड स्पैन में मार्केट थोड़ा डिप लगा सकती है, और मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से बाय करनी है, और मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से बाय नहीं करनी, और कहाँ से सेल देखनी है और कहाँ पे सेल नहीं करनी। ये दोनों चीजें देखना बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि लोग सेल गलत जगह पे करके फंस जाते हैं, बाय गलत जगह पे जाके फंस जाते हैं, तो ये चीज भी बचाना जरूरी होता है। तो नो ट्रेड इज आल्सो ट्रेड, कौन सी जगह पे ट्रेड नहीं करनी, कौन सी जगह पे ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने हर बार स्विंग हाई को फेल किया है, नॉट ब्रेक स्विंग हाई, हर दफा डाउन साइड की तरफ गई, इस बार भी अप साइड की तरफ जाके डाउन की तरफ आ रही है। और अगर इस आज का जो की लेवल है वो है 2630 से डाउन अगर डेली की क्लोजिंग होगी तो मार्केट काफी चांसेस हैं कि इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर मार्केट आए, ठीक है। अब हम आते हैं H1 स्टोरी के ऊपर, जो कि आपकी फेवरेट स्टोरी है, तो तवज्जो के साथ यहाँ पे बात को समझना है। अगर आपने प्रॉफिट बनाना है आज के दिन तो ठीक है, सारी चीजें एक दफा तवज्जो छोड़ दें, सिर्फ यहाँ पे आपने H1 स्टोरी के ऊपर तवज्जो देनी है। गाइस इस वक्त मार्केट एक गैप डाउन से ओपन हुई है और एक गैप छोड़ के आई है। जब भी मार्केट गैप छोड़ के आती है तो उसको फिल करने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी दिन जाती है, एक बात तो वाज़ेह है। अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट होकर इस एरिया को पिन करके आ जाती है वापस, ठीक है, तो अगेन अगर यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बनाए H1 के ऊपर तो सेलिंग की तरफ आप आ सकते हो, ठीक है। लेकिन कहां तक आ सकते हो, ये मेटिगेटेड एरिया आप देख रहे हैं, इन एरिया के अंदर आपने सेल नहीं करना, चाहे जितना मर्जी क्रैश हो, इसके अंदर आप सेल का अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर अगर आपको M15 के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग मिले या फिर H1 के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग मिले तो आप इस एरिया से बाइंग की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मार्केट का एक नीचे एक्टिव बाइंग
फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो कि 2630 और 29 के 32 और 29 के दरम्यान में है। और ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपने अपना सेलिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हो और बाय स्कैल्पिंग देख सकते हो। काफी बड़ा जोन है, यानी आप कह सकते हो 28 से लेके 18 तक एक बड़ा जोन देखने को मिल रहा है। और इस एरिया में आप, चूंकि इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, तो मार्केट पिन करके अपसाइड की तरफ जा सकती है और आप इन एरिया से अपना बाइंग प्रॉफिट भी, बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर डाउन साइड की तरफ आए तो मेरे नजदीक जो है ना वो 2617 और 26113 के दरमियान में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की बन सकती है। इसके अलावा ये जो एरिया है 2610 और 2602 का, आपको याद होगा मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि मार्केट इस एरिया में अपने आपको सेलर्स को फंसाएगी। तो ये एरिया इक्वल लो जोन है, यहाँ पे आप अपना ऑलमोस्ट 90% सेलिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस एरिया से बाय रीजन देख सकते हैं। तो बेहतर ओबी, एक्टिव ओबी और यही है 2592 और 2590 का इस वक्त वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। बाकी जितने भी हैं वो जोन्स हैं, बट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ही पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब अगर देखते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाती है और इस गैप को फिल करके डाउन नहीं आती है अपसाइड, तो फिर आपके पास ये एक सेलिंग जोन है। लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड भी है और इस एरिया से 2627 और 2661 के दरमियान में आप अपना बाइंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस एरिया से आप सेलिंग रीजन देख सकते हैं। यानी मार्केट जाए, पिन करे और दोबारा अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग M15 का भी देती है, M30 का देती है या फिर H1 का, तो देन आप सेलिंग रीजन बना सकते हैं विद टाइट SL के साथ। ठीक है। और अगर ये जो ये एरिया देख रहे हैं 2664 और 2673 का, ये फुली पैक्ड सेलिंग जोन है। बट इसका जो कोर है वो 2669 और 73 है। फिर उसके बाद आईडीएम लेवल आपका पड़ा हुआ है 2685 से अबाव, यानी मार्केट जाए स्पाइक लगा के नीचे आ जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है ना वो इंड्यूसमेंट डाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ से अबव अगर H1 क्लोज होता है और फिर उसके रिट्रेसमेंट के ऊपर एक बड़ा बुलिश देखने को मिल सकता है। आई होप कि पूरा ट्रैक मैंने आपको बता दिया H1 स्टोरी के ऊपर। अगर आपको H1 स्टोरी पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। थैंक यू। उसके अलावा गाइस हम H4 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो H4 स्टोरी के ऊपर गोल्ड अभी भी बेरिश नहीं हुआ, बुलिश है ट्रेंड। मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो गाइस सबसे पहले वीकली वीडियो लाजमी जाके देखें। यहाँ पे एक चीज आपको मैंने बताई थी कि मार्केट एक बार फिर इस एरिया की तरफ आ सकती है 2642 और के आसपास। तो देखिए मार्केट ने गैप डाउन किया, गैप फिल करने आ सकती है। यहाँ पे एक टच करने के बाद इसकी बिहेवियर चेक करेंगे, क्योंकि इसके नीचे मार्केट के गोल्डन लेवल मौजूद है 2635, 2628 और 2622, जहां पे मार्केट जो है ना पिन करके अब मजीद अबव जा सकती है। ये गोल्डन लेवल्स हैं। ठीक है। इसके नीचे ऑलमोस्ट 90% जो लोग हैं वो सेलिंग में फंसे हुए हैं ड्यू टू सीपीआई पॉजिटिव। सीपीआई पॉजिटिव की वजह से बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे, रिटेल ट्रेडर एज ए सेलर्स फंसे हुए हैं। तो मार्केट हो सकता है कि इधर जाए, इनका डिसीजन रखे और फिर उसके बाद अबव साइड की तरफ आ जाए। तो ऐसे चांसेस मार्केट अक्सर दिया करती है। ठीक है। लेकिन हमने लेवल टू लेवल ट्रेड को फोकस करना है। तो गाइस आपको मैं बताता चलूं, रेजिस्टेंस पहली जो है ना वो 2673, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि ये 60 है। ठीक है, 60 है। चेंज कर देता हूँ ताकि कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उनके लिए मसला ना बने। एक मिनट दीजिएगा। तो गाइज ये मैंने सेट कर दिया है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहली रेजिस्टेंस जो है ना वो 2660, क्योंकि इसके डाउन में एक गैप डाउन से मार्केट हुई तो मार्केट फिल करने आ सकती है। सेकंड रेजिस्टेंस जो है ना 2673 है। और थर्ड रेजिस्टेंस जो है ना वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, जो इन एरिया से आप सेल रीजन देख सकते हो। बाइंग की अगर बात की जाए तो बाइंग जो है ना 2627 का एक लेवल है। ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट भी डाल सकती है, बस 50% रिट्रेसमेंट 2675 एक पिन लगा के मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। रेजिस्टेंस सपोर्ट 2 की बात की जाए तो 2610 या फिर 2602 का एरिया हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद 2694 और 90 का एरिया जहां से आप अपनी रीजन देख सकते हैं बाइंग की। तो ये है वो लेवल्स जहां पे मार्केट जो है ना वो ऑलमोस्ट आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आई होप कि आज की वीडियो भी आप पसंद करेंगे इसी तरीके से जिस तरह पहले आप लोगों ने किया। आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।